यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक छोटा गांव है जिसको नहवा कहा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि अगर किसी को यहाँ से दुबई जाकर वापस आना हो तो ये सफर है तो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इसके दौरान 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हाँ, मैप पे देखा जाए तो ये है ओमान और ये है यूएई। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यूएई के ईस्ट में अरेबियन सी के साहिल के करीब ये छोटा सा एरिया असल में ओमान का हिस्सा है, जिसको मदहा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और चारों तरफ इसके यूएई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदहा के अंदर भी एक हिस्सा है जो यूएई की टेरिटरी है, जहाँ पर ये छोटी विलेज कायम है। यानी अगर किसी को नहवा से अपनी ही कंट्री यूएई में जाना हो तो पहले वो बॉर्डर क्रॉस करके ओमान में आएगा, उसके बाद ओमान को क्रॉस करके यूएई में, और इसी तरह वापसी में यूएई से ओमान और फिर ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके यूएई। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नॉर्थ में देखा जाए तो ये पूरा पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है, जो कि असल में यूएई के ही अंदर है। अब सवाल यह है कि यूएई के मुकाबले में लगभग 4 टाइम्स बड़े ओमान की 2 टेरिटरीज यूएई में क्यों मौजूद हैं, और इन टेरिटरीज के अंदर यूएई का नाजरीन किसी भी कंट्री का हिस्सा जब चारों तरफ से दूसरी कंट्री से सराउंडेड होता है तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। मदहा और नहवा के केस में ये दोनों ही एक्सक्लेव हैं। मदहा ओमान का जबकि नहवा यूएई का एक्सक्लेव है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 40 से भी ज्यादा नेशनल लेवल के एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि मदहा और नहवा के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे कहानी क्या है। जिस तरह 1947 में पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, इसी तरह 1971 से पहले ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। जहां अभी यूएई है वहां अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे। उनकी अपनी अपनी स्टेट्स थी, लेकिन इनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। पर यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती थी। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना था तो वो चाहते थे कि ये सारी स्टेट्स मिलकर एक कंट्री की शक्ल बना लें। पर मसला ये था कि यहाँ के शेख आपस में बन नहीं रहे थे। शेखों को इनकी अपनी स्टेट्स के बॉर्डर्स का ही मालूम नहीं था। कोई कह रहा था कि फलां हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारी एमिरेट्स को जोड़ने के बीच रुकावट बन गई, तब ब्रिटिश